morning students. In previous lecture we discuss human ear. In today lecture we discuss a speed of sound in different medium. A speed of sound is different in different mediums. पिछले क्लास में हम लोग ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़े थे. जस्ट एक आपको होमवर्क भी मैं आपको दे रहा हूँ, असेसमेंट भी आप उसके ऊपर तैयार करेंगे. ड्रॉ ए डायग्राम of human ear and its function और इसके फंक्शन के बारे में आपको लिख करके रखना है कि जैसे स्कूल खुलेगा तो हम इसके बारे में चेक करेंगे. या हम ये कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स ऑन ह्यूमन ईयर. ये भी हम कर सकते हैं कि ह्यूमन ईयर पे आप एक शॉर्ट नोट लिख कर रखेंगे. जैसे स्कूल खुलेगा तो हम आपकी ये चेक करेंगे. ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड. साउंड का स्पीड जो है सो डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम में होता है. अलग अलग मीडियम में speed of sound. The speed of sound हम ऐसे लिख सकते हैं, speed of sound in solid. सॉलिड में हमारा सबसे ज़्यादा होता है. या हम लोग ऐसे भी चलिए स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड. ठीक है, द speed of sound is minimum in liquid with respect to solid. with respect to हम लोग उसको करते हैं. ठीक है, मिनिमम होता है. और द स्पीड ऑफ sound is minimum in gases with respect to यानी हम ये कहें कि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ग्रेटर, उसके बाद में लिक्विड में, उसके बाद में गैसेस. हम लोग ये कह सकते हैं सॉलिड में देखिए हमारा मेटल में जो होता है सो ज़्यादा होता है. मेटल में हमारा सबसे ज़्यादा होता है. अगर वो भी मेटल में अगर हमारा पतले थीन के सीट के रूप में है तो उसमें और ज़्यादा होता है. लिक्विड में हमारा अबाउट, जैसे अगर हम लोग कहें स्टील का पतला सीट हो या एल्युमिनियम का पतली सीट हो चादर के रूप में, तो ये अबाउट 6000 मीटर पर सेकेंड के आसपास इसमें हमारा वेलोसिटी इसका होता है. लिक्विड में अगर कहें तो लिक्विड में अबाउट 15 यानी 1480 मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है. अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड में होता है. गैस में अगर कहें तो 340 मीटर पर
पर सेकेंड के आसपास होता है। इसमें अगर कहें तो 14-18 मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। इसमें अगर कहें तो हमारा मीटर पर, ये हमारा वैरी भी हो सकता है, ठीक है, ये हमारा वैरी भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग हमारा अलग अलग मेटल में, मतलब अगर एल्युमिनियम का होगा तो और बढ़ जाएगा, स्टील का होगा तो हमारे लगभग 5 से 6 हज़ार के बीच मीटर पर सेकेंड के हमारे बीच में ये हमारा होता है, वैरी करता है। ये भी हमारा वैरी करता है, हमारा 30 से लेकर के रूम टेम्परेचर पे हमारा इससे थोड़ा कम होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये हमारा वैरी करता है। तो हमें कह सकते हैं कि अलग अलग, यानी सबसे साउंड का सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी किस में हमारा होता है, स्पीड किस में होता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद हमारा गैस में होता है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हम ये कह सकते हैं इन एयर द वेलोसिटी या स्पीड, आप दोनों लिख सकते हैं। इन एयर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर, कुछ फैक्टर पे हमारे डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ठीक है, विंड स्पीड etc, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं कि टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, विंड स्पीड पे हमारा स्पीड भी डिपेंड करता है। तो हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो साउंड का स्पीड भी बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड का स्पीड भी बढ़ता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर बढ़ता है, ठीक है, अगर जैसे गर्मी के दिनों में जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ जाता है तो साउंड का स्पीड भी हमारा बढ़ जाता है, राइट। तो ये सब भी हमारा कुछ फंक्शन है। आगे हम लोग देखते हैं सुपरसोनिक स्पीड। क्या है सुपरसोनिक स्पीड, क्या है इसके बारे में जरा हम लोग देखते हैं। सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड ये जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चलने लगे, साउंड के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चलने लगे तो हम लोग उसके स्पीड को सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। आपकी बुक में लिख रही है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फास्टर दैन साउंड इन द सेड टू हैव सुपरसोनिक स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट मतलब साउंड के स्पीड से ज़्यादा चलने लगे, जो साउंड का स्पीड हमारा एयर में होता है 340 मीटर्स पर सेकेंड, तो उसके स्पीड को हम लोग सुपरसोनिक स्पीड के नाम से कहते हैं। इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं सुपरसोनिक इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फास्टर दैन द साउंड इट इज सेड टू हैव द सुपरसोनिक स्पीड। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चलने लगता है, उसके स्पीड को हम लोग सुपरसोनिक स्पीड, जैसे फाइटर
प्लेन ये सब उड़ता है, जेट फाइटर प्लेन होता है, ये सब का काफ़ी हाई स्पीड होता है, काफ़ी हाई स्पीड से ये सब ट्रेवल करता है। तो इसके स्पीड को हम लोग सुपरसोनिक स्पीड के नाम से जानते हैं। और जब ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, जब हवा में जब यह एक ऑब्जेक्ट चलता है, ये तो समझ गए कि सुपरसोनिक स्पीड क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चले, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फास्टर दैन साउंड, जब साउंड से जब कोई ज़्यादा स्पीड से ऑब्जेक्ट चलने लगे तो उसके स्पीड को हम लोग सुपरसोनिक स्पीड के नाम से जानते हैं। और जब वह ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, हवा में चलना शुरू करता है, तो वह इतना साउंड प्रोड्यूस करता है, माने इतना वेव प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि साउंड मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो जब वो साउंड प्रोड्यूस करेगा तो वो तो वेव के रूप में होगा ना, क्या, तो वह तो एक वेव के रूप में होगा। तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वह जो साउंड से प्रोड्यूस हुआ जो वेव होता है वो काफ़ी हमारा डेंजरस वेव होता है, उसे शॉक लग सकता है, उसे आदमी को शॉक लग सकता है, उसे आदमी डेथ कर सकता है। जैसे हमारा लाइटनिंग थंडरिंग में आदमी जो डेथ कर जाता है ना, उससे भी लोग डेथ कर सकता है। ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस होता है, उससे आदमी मर सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, यानी बहुत सारी कुछ इससे हमसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे जो साउंड वेव निकलता है, जो शॉक मतलब क्या होता है, झटका, तो उससे जो शॉक वेव निकलता है उस वेव को हम लोग सोनिक बूम के नाम से जानते हैं। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट हुज ट्रेवल्स विथ सुपरसोनिक स्पीड, यानी वह ऑब्जेक्ट जो सुपरसोनिक स्पीड से चलता है, वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है विथ सुपरसोनिक स्पीड प्रोड्यूस्ड ए शॉक वेव, वह एक शॉक वेव को प्रोड्यूस करता है, और उसी वेव को हम लोग सोनिक बूम के नाम से जानते हैं। तो सिंपली समझिए कि वेन एन ऑब्जेक्ट मूव फास्टर देन द साउंड वेव, faster than the sound wave, that object are produced a shock wave, that object are produced a shock wave, which shock waves are known as sonic boom। इस shock wave को हम लोग sonic boom के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये सोनिक बूम जो होता है सो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे ह्यूमन ईयर के लिए डेंजरस होता है, राइट। तो आज हम लोग सोनिक बूम देख लिए, सुपरसोनिक स्पीड देख लिए, सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। तो ये सभी अगर किसी भी तरह का अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप फिर नेक्स्ट हम लोग को देखना है। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का परिवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परिवर्तन। इन प्रीवियस क्लासेस वी नो दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एज सेम द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। The bouncing back of sound is known as reflection of sound। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? परावर्तन। तो जब भी हम साउंड किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर हम लोग बोलते हैं तो हमारा साउंड उस ऑब्जेक्ट पे जाता है, कोलाइड करता है। When we produced a sound, they can collide any hard object and they bounce back from that object and we again hear, are known as reflection of sound। जब यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ये कोई हमारी हार्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वॉल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट साउंड।
इंसिडेंट साउंड, और ये आएगा टकराएगा, टकरा करके इधर जाएगा, ये हमारा है रिफ्लेक्टेड साउंड, ये हमारा है रिफ्लेक्टेड साउंड। इसके बीच में एक हमारा नॉर्मल होता है एम से, इसको हम लोग ये कह सकते हैं, ये बी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंसिडेंट साउंड होता है और ये रिफ्लेक्टेड साउंड होता है। तो इस रिफ्लेक्टेड साउंड को हम लोग इको साउंड के भी नाम से जानते हैं। तो साउंड जब भी हमारी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और टकरा करके आती है, तो वो टकराने वाले साउंड को हम लोग रिफ्लेक्टेड साउंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, व्हेन ए साउंड वेव फॉल ऑन ए सरफेस they bounce back from the surface, this phenomena is called reflection of sound। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, तो बोलेंगे तो साउंड इस पे टकराएगा और टकरा करके बाउंस बैक करेगा। तो इसी साउंड को जो बाउंस बैक किए हुए साउंड है उसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के नाम से जानते हैं। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द बाउंसिंग back of sound is called reflection of sound, is called reflection of sound या रिफ्लेक्टेड साउंड के पास द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, द बाउंसिंग बैक OFF, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब किसी साउंड, अगर कोई साउंड है, अगर किसी ऑब्जेक्ट से जा करके, अब बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड अक्सर हमारे हार्ड ऑब्जेक्ट से होता है। ये आप जान लीजिए कि अगर आसपास का सरफेस, जिस तरह से ये आप समझ लीजिए कि अगर कोई घर अगर न्यू तरीके से बनता है, आप उसमें जा करके अगर हेलो बोलते हैं, कोई वर्ड बोलते हैं, तो बार बार आपके साउंड को बैक करता है, उसी साउंड को वह सुनाता है, ठीक है। आप एक बार बोलेंगे तो 3 बार 4 बार रिपीट करता है, रिपीटेड साउंड करता है। तो इसी साउंड को हम लोग रिफ्लेक्टेड साउंड के नाम से जानते हैं। तो आप कहेंगे, और जितने हार्ड ऑब्जेक्ट जो होता है, जितने जो हार्ड ऑब्जेक्ट होता है वो साउंड को ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो साउंड को रिफ्लेक्शन कम करता है। ये भी आप जान लीजिए। जैसे इसका बहुत सारा हमारे लाइफ में एक एग्जाम्पल है। जिस तरह से हम लोग सिनेमा हॉल में देखते हैं, उसके वॉल के चारों तरफ देखते हैं तो स्मॉल बीट्स ऑफ वुड लगाए रहता है। क्यों? क्योंकि जब वह साउंड को प्रोड्यूस करे, सिनेमा हॉल द्वारा साउंड जब नॉइज हो, जब साउंड को जैसे वो सुनाना शुरू करे, तो उसमें तो कोई खिड़की दरवाज़ा तो होता नहीं है जिससे कि साउंड बाहर निकल जाए, तो वह साउंड को इको साउंड करेगा, मतलब रिफ्लेक्शन करेगा साउंड को। तो आपको तो सुनाई देगा नहीं, क्योंकि वो भी साउंड होगा आप प्लस रिफ्लेक्टेड साउंड होगा, तो आप कैसे सुन पाएंगे। इसीलिए उसको रफ बनाया जाता है। जिस तरह रफ एरिया भी है, यानी रफ सरफेस जो है वो भी साउंड को रिफ्लेक्शन होने से बचाता है। या बड़े बड़े हॉल है, कि बड़े बड़े हॉल है जहाँ पे भाषण वगैरह दिया जाता है, सेमिनार वगैरह लगाया जाता है, उस हॉल के नीचे कारपेट बिछाया गया रहता है। पता है वो कारपेट क्यों बिछाया गया रहता है? ऐसा नहीं है कि वो कारपेट शो के लिए बिछाया गया रहता है। वो कारपेट इसलिए बिछाया गया रहता है कि वो अगर उसमें लेक्चर दिया जाए, भाषण दिया जाए, तो कारपेट जो हो सो उस साउंड को एब्जर्व कर ले और इको साउंड को प्रोड्यूस नहीं करे। इको से बचने के लिए वो कारपेट का प्रयोग किया जाता है, राइट। तो हमारा ये हम लोग देख लिए, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इज नोन एज रिफ्लेक्टेड साउंड या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और रिफ्लेक्शन हमारा हमेशा हार्ड ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होता है। ये देखिए एक इसमें और वर्ड है आपके सिलेबस में, इको। एक वर्ड है आपके बुक में, इको, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड
साउंड इज कॉल्ड, जो रिफ्लेक्टेड साउंड यानी केवल इस साउंड को, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तो ये हमारी पूरी घटना हो गई कि जब कोई साउंड वेव किसी ऑब्जेक्ट से निकलता है, प्रोड्यूस होता है, और जब किसी सरफेस से जा करके वह टकराएगा, किसी सरफेस से जा करके टकराएगा, और टकराने के बाद जो हमको सुनाई देता है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है, मैंने पूरी घटना। तो रिफ्लेक्टेड साउंड को, द रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको साउंड, ठीक है। रिफ्लेक्टेड साउंड को हम लोग, आपका बुक भी लिख रहा है, इको अकर्स ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो हमको सुनाई देता है वही इको साउंड सुनाई देता है। मतलब हम लोग इको साउंड उसी को बोलते हैं जो रिफ्लेक्शन के बाद जो बार बार हमको साउंड सुनाई देता है, बार बार सुनाई देता है, उसको हम लोग इको साउंड के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्शन तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया हो गई कि ये आपका सिंगल भी हो सकता है, मतलब एक साउंड गया, जिस तरह से मान लीजिए कि मैंने बोला हेलो, तो वह वाल पर गया, टकराया, तो यहाँ तो इको प्रोड्यूस नहीं हुआ, वहाँ तो नहीं आया, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन साउंड का हुआ, साउंड का रिफ्लेक्शन हुआ। जैसे मैं बोला हेलो, तो बोर्ड से जाकर के भी साउंड टकराया, भले आपने सुना, मैंने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, लेकिन साउंड की रिफ्लेक्शन हुई, ठीक है। इसमें भी हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो हुआ, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड साउंड हम लोग सुनते हैं बार बार, टाइम टू टाइम, द रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको साउंड, यानी बार बार अगर रिफ्लेक्टेड साउंड को अगर सुना जाए, दैट साउंड हियरिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन आर नोन एज इको साउंड। जो रिफ्लेक्शन के बाद जो साउंड सुना जाता है उस साउंड को हम लोग इको साउंड के नाम से जानते हैं, राइट। अब देखिए इसमें इको साउंड सुनने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आप काफ़ी नज़दीक हो तब भी आप इको साउंड सुन सकते हैं, काफ़ी दूर हो तब भी आप इको साउंड को सुन सकते हैं। इको साउंड सुनने के लिए कुछ डिस्टेंस की भी मानक रखी गई है कि कब इसको ऑब्जर्वेशन रखा गया है। अगर हमारे ईयर के पास कंटिन्यू दो तरह का साउंड अगर कंटिन्यू आता रहे, अगर हमारे कान के पास दो तरह का साउंड आता रहे, तो हम किसी भी तरह के साउंड को नहीं सुन पाते हैं। जैसे हम लोग किसी भीड़ भाड़ वाले प्लेस पे जाते हैं, नॉइज वाले प्लेस पे जाते हैं, तो जहाँ पॉपुलेशन हाईली डेंसेस होता है, अगर वहाँ पे नॉइज होता है तो 150 लोग एक बार बोलते हैं। तो मान लीजिए कि आप बोले, ये बोले, तो सबका साउंड एक बार हमारे कान में प्रवेश करता है, जिसका नतीजा होता है कि हम लोग किसी को भी साउंड को नहीं सुन पाते हैं, किसी के भी साउंड को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो दो साउंड को सुनने के लिए उसके बीच में हमको 1/10 सेकेंड का इंटरवल होना चाहिए, हमको 1/10 सेकेंड का इंटरवल। द रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको साउंड। ये अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वी हियर टू साउंड वेव्स एज टू डिस्टिंक्ट sound only if the time interval between the sound wave is 1/10 of a second or more than that। यानी कहता है कि दो साउंड को, डिफरेंट साउंड को अगर हमको सुनना हो, सिंपली भाषा में समझिए कि अगर दो साउंड को अगर हमको सुनना हो तो उसके बीच के टाइम इंटरवल हमको 1/10 सेकेंड यानी 1 सेकेंड का 10वां भाग से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो 1/10 सेकेंड के बराबर हमारा होना चाहिए, राइट। तो किसी भी साउंड को हम तब सुन सकते हैं कि जब उसके बीच का इंटरवल यानी दो साउंड के बीच का इंटरवल अगर 1/10 सेकेंड के बराबर है, तब हम उस साउंड को सुन सकते हैं। यही कारण है कि जो सेमिनार वगैरह हॉल में जो डिफरेंट पर्सन के द्वारा जो भाषण दिए जाते हैं वो धीरे धीरे रोक करके बोला जाता है, क्योंकि वह इको प्रोड्यूस नहीं करे और उसके बीच में टाइम का इंटरवल हो जो कि वो साउंड को समझ सके, साउंड को सुन सके। क्लियर है। अब हम लोग कहते हैं, देखते हैं डिस्टेंस फॉर इको साउंड।
मिनिमम डिस्टेंस फॉर ये देखिए मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको साउंड, इको साउंड देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई वाल है, ठीक है, इससे हम कितने दूरी पे रहेंगे तो हम साउंड को सुन सकते हैं, कितने दूरी पे अगर हम रहते हैं तो हम साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो इससे कम से कम हम 17 मीटर के डिस्टेंस पे अगर हम लोग रहते हैं तो हम लोग इस साउंड को सुन सकते हैं। साउंड ऐसे जाएगा और इस साउंड में, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर, ठीक है। इंसिडेंट साउंड ये हमारा होगा इको साउंड, ठीक है। यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे रहना होगा व्यक्ति को, 17 मीटर के डिस्टेंस। ये देखिए क्यों कैसे रहेगा, कोई भी साउंड हमारे कान के पास कितने देर तक रहती है, 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड के, राइट। साउंड का स्पीड कितना होता है, स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, अभी मैंने बताया 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास हमारा रूम टेम्परेचर होता है, इससे कम भी होता है, 334 भी हम लोग मानते हैं। अब अगर डिस्टेंस अगर निकालना हो, डिस्टेंस इसका क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है पता, चलिए जरा पहले स्पीड का फॉर्मूला देख लीजिए। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुना टाइम होगा। तो स्पीड कितना है 340 और टाइम कितना है 1/10, 1/10 है टाइम, 1 0 से 1 0, ठीक है। ये हमारा कितना है 34 मीटर। तो आप कहेंगे कि सर 34 मीटर आया, तो 34 मीटर की 34 मीटर की जो डिस्टेंस है, ये कंटिन्यू साउंड हमारा एक तरफ से जाएगा, कंटिन्यू जाएगा, लेकिन बीच में किसी ने बैरियर लगा दिया, वाल लगा दिया, तो उस बैरियर से टकरा के भी तो आएगा। तो 17 मीटर या यहाँ तक 17 मीटर ये मतलब गया और 17 मीटर आया, यहाँ आप इको साउंड सुन सकते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस, यानी आपको मिनिमम डिस्टेंस हमारा कितना के बराबर होगा, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको इज इक्वल टू 34/2, मतलब 2 इसलिए कि अप डाउन इधर से एक गया और एक आएगा, 2 बराबर 17 मीटर। 17 मीटर की डिस्टेंस पे आप अगर रहते हैं तो आप इको भरी साउंड को सुन सकते हैं। आपके बुक में भी लिखा हुआ है, तो बुक में मैं आपको देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अप्रॉक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड, जो मैंने लिखा है। Therefore, the distance traveled by the sound in air time equal to the 1/10 second is 34 मीटर। 34 मीटर के 1/10 सेकेंड में 34 मीटर, यानी 1/10 सेकेंड में कितना दूरी हमारा साउंड ट्रेवल करेगा एयर में, 34 मीटर। 34 मीटर देख लीजिए, यानी 340 मीटर पर सेकेंड हुआ, मतलब 1 सेकेंड में। इसका मतलब ये हुआ कि 340 मीटर साउंड हमारा 1 सेकेंड में ट्रेवल करता है। तो 1/10 सेकेंड में कितना करेगा, हमारा 34 मीटर साउंड को ट्रेवल करेगा 1/10 सेकेंड, ठीक है। तो आगे देखिए, हेंस देयरफॉर द इको ऑफ साउंड टू बी हियर द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड शुड बी 34 मीटर। दिस मीन्स द सरफेस रिफ्लेक्टिंग द साउंड फ्रॉम द इको शुड बी एट लीस्ट 70 मीटर अवे। यानी कहता है द मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको के लिए ये 34 मीटर हो गया,
तो अप डाउन जाने में तो 34/2 बराबर 17 मीटर से अगर कोई व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट से दूर रहता है तो वह इको साउंड को इजी वे में सुन सकता है, राइट। तो आज हम लोगों ने ह्यूमन ईयर के बारे में आपको होमवर्क दिए थे, सुपरसोनिक स्पीड के बारे में पढ़े, सोनिक बूम के बारे में पढ़े, इको साउंड के बारे में पढ़े, इको साउंड के लिए कितनी डिस्टेंस चाहिए उसके बारे में पढ़े, ठीक है। और इसके बीच में अगर किसी भी तरह का अगर आपको इसमें कोई चैप्टर पढ़ने में, टॉपिक पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जस्ट आफ्टर क्लोज द स्कूल रीओपन वी ऑल्सो कैन द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जस्ट लाइक असाइनमेंट आई आस्क यू फॉर ईच चैप्टर रिलेटेड, ठीक है। जैसे स्कूल अगर खुलता है तो मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन को इससे पूछूंगा रिलेटेड, और जैसे जैसे बीच में आप लोग को जब टाइम मिलता है तो मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है। और स्कूल खोलने के बाद मैं सबसे आपका क्वेश्चन आंसर भी पूछूंगा, तो आप इसका सबका क्वेश्चन आंसर सभी जो भी मैं लिखवा रहा हूँ आप इसको कॉपी में एक नोट करेंगे। फिर कल मैं आपको म्यूजिक एंड नॉइज साउंड के बारे में या टाइप्स ऑफ साउंड के बारे में कल मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।